अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम बीन सलीम जो पटवारन भी कहा जा सकता है। आज एक प्रोग्राम में जब वो आई और उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है, जिस पे दो सहाफ़ी थे, उन्होंने उसकी ठीक ठाक क्लास ली और उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त क्लास ली कि आप वीडियो देखें जिसके बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये वीडियो देखते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। कर रहे थे और बिनी शरीफ साहिबा ये फरमा रही थी कि जुडिशरी के साथ भी जो मसला है कोई प्रेशर नहीं है ऐसा। पीटीआई को तो रिलीफ इस पे मिलता है। राय साहब आप इसके ऊपर इजहार ख्याल कर रहे थे। दूसरी जानब ये फिर जुडिशरी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज़ है, चीफ जस्टिस से बहुत नाराज़गी है, लेकिन बीनी सलीम साहबा कहती हैं देखें उनको वीडियो लिंक की फैसिलिटी भी मिल रही है। आज तक मिली थी पहले से किसी और को? मंसूर साहब बिफोर इट के मैं इसकी जानिब आऊँ, एक पॉइंट में सिर्फ एड्रेस करना चाहूँगा अनमोल रतन को लेके, जिसको बिनी साहिबा ने कहा सीएम केपी के। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं एक जिम्मेदार हूँ बहुत छोटा सा, और मेरी गंदम पंजाब में नहीं खरीदी जा रही थी, गली और सड़कों में रुल रही थी, और केपीके के गवर्नमेंट ने कहा, अलीमीन गंडापुर ने कहा कि भाई वहाँ से उठाओ, हम खरीदते हैं, सरकारी रेट पे खरीदेंगे, अच्छे पैसे देंगे। मुझे ये पता है। मुझे ये पता है कि पाकिस्तानियों के 12,000 के करीब बच्चे बिश्कीक में पढ़ रहे थे किर्गिस्तान में। हमारी गवर्नमेंट थोड़ा लेट उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन केपी के गवर्नमेंट ने पहले चार्टर प्लेन करवा के भेज दिए और काफ़ी सारे बच्चे वो वापस लेके भी आ गए। और फैसल अमीन गंडापुर पर्सनली उन बच्चों को मैसेज कर करके कह रहे हैं कि इतने बजे आपकी फ्लाइट है, इतने बजे आपने एयरपोर्ट पहुंचना है और इतने बजे आपने बोर्डिंग करनी है और आप लेके जहाज आपको लाहौर या पिशावर आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट अनमोल रतन एंड हिज गवर्नमेंट इज डूइंग इन केपीके। ठीक है, अब वापस आते हैं जुडिशरी की जानिब। मुझे सिर्फ बिनी साहिबा से गुजारिश दस्त बदस्ता कि 2-4 केसेस गिनवा दें कि जहां पर रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ मिलता है एयरपोर्ट के ऊपर जब आके अंगूठे लगवाए जाते हैं, रिलीफ वो मिलता है। रिलीफ वो मिलता है कि जब आपके जिस दिन एंडिंग होती है केसेस की, कहानी खत्म हो रही होती है केसेस की, उससे कुछ दिनों के अंदर आप वजीर आजम बन जाते हैं उसी मुल्क के उठ के, उसको कहते हैं रिलीफ। यहाँ पर जजेस के केसेस वो खत की बात कर रही हैं आके, तो यहाँ पर विक्टिम कौन है, यहाँ पर प्रेशर किसके ऊपर है, आपने साथ किसके खड़े होना है, जिनके आपने साथ खड़े होना आप उनके एंटी खड़े हो गए। और आप खुद ही कह रहे हो कि जिसकी बेनिफिशियरी मौजूदा सर्कमस्टांसेस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब के ऊपर अभी भी कितने केसेस हैं, जिनमें से वो बरी हुए हैं या वो डिस्चार्ज हुए हैं, और अभी भी उनके बाकी केसेस जो 1 या 2 रह गए। 150-160 के करीब अभी इससे ज्यादा केसेस हैं उनके ऊपर। ये किस किस्म का रिलीफ है कि एक साबिका वजीर आजम जो जेल में बैठा हुआ है, एक केस खत्म नहीं होता तो अगले केस में सजा पहले हो गई होती है, एक हफ्ते के अंदर 3-3 केसों में सजाएं दिलवाई जाती हैं, और फिर कहा जाता है कि जुडिशरी उसको रिलीफ दे रही है। मैं तो समझने से कासिर हूं कि इस तरह की रिलीफ तो अल्लाह पाक कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। बिनी साहिबा प्लीज मुझे बताइएगा कि एक हफ्ते के अंदर एक ही उसी बंदे को सजाएं हुई थी ना, और आज आप कहते हैं कि चले हम मान लें कि अगर 3-3 केसेस एक हफ्ते में उड़ाए जाएं, डिस्चार्ज होते जाए इमरान खान साहब, तो समझ भी आती है कि रिलीफ लगता है किधरों। समीना साहब ये बताइए, क्या आप देना? नहीं, मैं दे दूं, मैंने आप कहा आप एंकर है ना, नहीं, आप दें। या असल में जब आप दें, आप एंकर दें। तो सब सवाल वो करते फिर हैं। बोलेंगी तो फिर दोबारा उन्हीं के साथ मजीद आर्ग्यूइंग आप दे दें, आप दे दें, लेकिन आप दे दें, अच्छा। आप दे दें। इन्होंने कहा कि रिलीफ, ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के साथ कि 9 मई के जो मुकदमात हैं 1 साल से ऊपर हो गया लगे हुए हैं, लेकिन अदालतें उसको आगे प्रोसीड नहीं कर रही हैं। इमरान खान साहब के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर लग रहे हैं, ये सबसे बड़ा रिलीफ है। नवाज शरीफ की 200, 300, 400 पेशियाँ हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 4-4 साल तक पेंडिंग रखे गए उनके केसेस, और इनको ये लगता है कि ये रिलीफ है कि जी वो आ रहे हैं और एयरपोर्ट के ऊपर अंगूठे लगाए जा रहे हैं। एक बंदा जो लंदन से बोल कर ये आ रहा है कि मैं अदालत के पास आ रहा हूँ और अदालत के सामने ही पहले आऊँगा, तो अदालत तो उसको फैसिलिटेट करेगी, चला जाता है अदालत तो उसको फैसिलिटेट करेगी ना, ठीक है। जलसे के लिए सो अगर ये इनके लिए रिलीफ है तो ठीक है, इनकी सोच यहाँ तक होगी, लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ रोजाना की बुनियादों पर अगर जो सियासी केसेस उस अदलिया की तरफ से सुने जा रहे हैं जिसका पता नहीं 139 या 140th नंबर है और अवाम के लिए कोई केस नहीं सुना जा रहा, तो माई आईब्रोज आर गोइंग टू बी रेज्ड, बिकॉज मेरा काम है सवाल उठाना, मेरा काम कल्ट की फॉलोइंग को फॉलो करना नहीं है। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ कंटेम्प्ट, क्योंकि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि फुटबॉल पगड़ियों के साथ खेलना बहुत गलत बात है, हाईली कंडेमेबल। फैसल वाजा साहब को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को टाउट भी नहीं कहना चाहिए था। तो एक तरफ तौहीन अदालत का नोटिस दूर, और सब चीजें लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। रऊफ हसन साहब ने इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला अच्छा, को रऊफ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया। किसके लिए? मैंने आपको चीफ जस्टिस के इसीलिए लिए कहा। आपने कहा चीफ जस्टिस ने इस्तेमाल हाँ, किया, चीफ एक्चुअली वो जस्टिस जुमला आपका ये ने था, किया। हम समझेंगे चीफ जस्टिस ने कहा, वही मैंने जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया ठीक। रऊफ हसन रऊफ साहब का। हसन साहब और मजे का, की बात ये थी कि एक साइड के ऊपर पंचोता साहब बैठे हुए हैं जो कि ये रऊफ वकील हसन हैं। साहब से मुझे वैसे याद है, आपको पता लगा कि किसने ये? वेरी वेरी सैड। हाँ, कुछ ख्वाजा सराओं ने किया है, लेकिन बहुत गलत हुआ, बिल्कुल ख्वाजा नहीं किया। सरा ही थे ये दैट आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नॉट डिग्ड इनटू द स्टोरी, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। और एक चीज इस पूरे वाकये के अंदर हुई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और ये मैंने पहली दफा देखा, किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमदर्दी लेने के लिए हुआ है,
किसी ने ये नहीं कहा कि इन्होंने खुद कराया है, किसी ने नहीं, कह हर रहे हैं कोई, भाई, कहने वाले कह हर रहे हैं, कोई। कहने वाले कह रहे हैं अच्छा, जनाब, बताइए, कह रहे हैं कि आपको अपनी ही कान में- पार्टी के आपको कान में शायद आके कह रहे होंगे, कह रहे हैं, ऑनर कह रहे हैं भाई, ऑनर टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं। किसने कहा है? कोई रैंडम एक सोशल सेनेट मीडिया के के है और वो फ्लोर टीवी पे पर- बैठे हुए थे अच्छा कल रात को, जी, कौन है? मैंने नाम भी दे देना। someone who should वो matter क्लिप ना, सुना है और वो देखें एनी टॉम डिक एंड हैरी अगर अच्छा, कोई कमेंट मंसूर, वो कर कल रहा है रात को मुझे एक बात हमारे करने टीवी दें, पे, मुझे एक अपनी बात पार्टी करने में दें। हो सकता है क्या आजम है? नज़ीर तारड़ साहब ने, मैं आने ही लगा था, आप उन्होंने बस एक बीच में- सेकंड, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने सेनेट के फ्लोर पर कहा कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। शहरी रहमान ने गलत कहा। मेरे टॉक शोज के अंदर पीपल्स पार्टी ताहिरा औरंगजेब थी उस दिन मेरे शो के अंदर, सहर कामरान थी, दोनों एमएनएज हैं, दोनों ने कहा बहुत गलत हुआ। मैं कह रही हूँ बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे ये चीज़ टच कर गई कि जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे थे, तो जान के डिग्गे ने किसी साजिश गिरे के थे? साथ, उसके बाद वैसे उसके बाद कुलसूम नवाज बीमार हुई, उसको मरना पड़ गया अपनी बीमारी साबित करने के लिए, उसके लेकिन ऊपर उसके लिए सब नहीं इकट्ठे बोला। उनके साथ खड़े शहबाज थे। शरीफ की कमर में दर्द हो गया, एक्टिंग करता है, सेहत के ऊपर कब कब सियासत नहीं हुई। लेकिन एक चीज, नहीं तो अब इमरान ढेर खान को सारी गोलियां दुआएं लगी थी हैं तो रऊफ नहीं हसन कहा साहब गया के लिए, कि ड्रामेबाजी है या इस ढेर तरह सारी दुआएं नहीं हैं कहा गया रऊफ क्या? हसन साहब के लिए, लेकिन मुझे ये चीज देख करके इस पूरी खबर के अंदर सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगी कि तमाम नेशनल असेंबली, सेनेट, तमाम पॉलिटिशियन ने इसको कंडेम किया और इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन समीना इंपॉर्टेंट बात ये रही है, ठीक है कंडेम तो हो, लेकिन मौजूदा हुकूमत फिर उन ख्वाजा सराओं को पकड़े भी, बिल्कुल उनको पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं, आपको अगर लगता है उनका पकड़े ताल्लुक जाएंगे? पीटीआई से होता ना तो फिर तो आप देखते कि रात को जियो जाकर फेंसिंग वहां पता नहीं पर क्या जियो क्या होता। फेंसिंग भी हो चुकी होती, घरों पे छापे भी हो चुके होते, उनके पूरे रिश्तेदारों की आपको शजरा नस्ब पता चल चुका होता और उनके रिश्तेदारों के घर भी छापे पड़ चुके होते। और आपको अगर वो ख्वाजा सरा पीटीआई के होते। पीटीआई के होते तो वो, अगर उन्होंने कहीं पे एक इतना सा झंडा भी छोटा सा पकड़ा होता तो तब भी ये हो रहा होता। लेकिन पीटीआई के खिलाफ जो मर्जी कर लें आप, उसको कोई पुलिस प्रॉब नहीं करेगी। साबिक वजीर आजम अपनी एफआईआर नहीं लिखवा सकेगा, उसके जो मुलजिम थे हमले के वो छूट भी जाएंगे, वो कहाँ हैं आजकल उनका कोई पता भी नहीं है। और अगर उसने उसकी तरफ जितने केसेस हैं उसमें आप देखें कि 1, 2, 3 लगातार 3 दिन उसको 10-10 साल सजाएं भी सुना दी जाएंगी। ये बात हो रही थी कि ये जजेस के ऊपर प्रेशर नहीं है, और अगर प्रेशर है तो शायद रिलीफ देने के लिए प्रेशर है। प्रेशर देने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। वो कब ये कह रहे हैं कि हम प्रेशर पे सरेंडर कर चुके हैं और हम वही करेंगे जो उन्होंने कहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि हमें प्रेशर दिया जा रहा है, हम नहीं वो करना चाहते, हम सिर्फ मेरिट पे बात करना चाहते हैं। तो क्या हम इसलिए सिर्फ कि क्योंकि उनके फैसले मेरिट पे अगर हों, चाहे वो पीटीआई के हक में हो या खिलाफ हो, हमारा ये मसला ही नहीं है। हमें तो ये मसला है कि उन्हें प्रेशराइज किया ही क्यों जा रहा है भाई, उन्हें ये लिखना ही क्यों पड़ रहा है कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। भले वो फैसले उसके बाद प्रेशर के तहत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो एक अलग मामला है। असल चीज ये है कि उन्हें प्रेशर ही क्यों किया जा रहा है, असल मसला ये है। ये थोड़ी है कि अगर मैं ये कहूँ मंसूर, वैसे ये आपके ख्याल में मतलब आपको बड़ी काफी देर होगी सहाफत के अंदर, ये पहली दफा पे कोई प्रेशर डाल रहा है? जी, ये तो हमारी हिस्ट्री है, ये पहले आप भी सही कह रहे हैं, पहले भी प्रेशर शौकत डलता अजीज रहा सिद्दीकी साहब के है, साथ जो बिल्कुल कुछ हुआ था। प्रेशर। मैं तो इस बात को कभी भी नहीं डिफेंड कर तो सकती। लेकिन उस वक्त इनमें से किसी ने ये जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कंसर्न्ड है इन 6 जजेस के हवाले से, उस वक्त तो बेनिफिशियरी नहीं थी। बिल्कुल, असल बात यही प्रॉब्लम है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जहां पे कभी कोई बेनिफिशियरी होता है कभी, लेकिन अगर हम इस चीज को इस वजह से एक तवज्जो दे दें कि चूंकि उस वक्त भी प्रेशर था, चूंकि उससे पहले भी प्रेशर था, लिहाजा आज भी प्रेशर है, टेक इट नॉर्मल, कोई मसला नहीं है, हमें इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, रहने दो जजेस के ऊपर प्रेशर। भाई कहीं से तो स्टार्ट करना है कि शौकत नहीं? अजीज साहब के साथ जो कल खड़े हुए थे, क्या जो उस टाइम पे शौकत साहब के साथ खड़े हुए थे, क्या वो आज इन जजेस के बाहर कोर्ट के खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे? खड़े होना चाहिए। कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, कर रहे हैं जनाब, कर रहे हैं क्या? इन्हीं कोर्ट्स के बाहर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो जो शौकत कल साहब के साथ नहीं कर रहे, जो कल शौकत साहब के साथ खड़े हुए थे, वो आज खड़े हुए साथ उनके, नहीं वो इनके साथ तो नहीं खड़े हुए, इन जजेस के साथ। एंड ऑफ द स्टोरी, उनके अगेंस्ट है। End of the अभी परसों कल कोर्ट के बाहर खड़े होकर सारे प्रेस कुछ 6-7 सेनेटर्स ने मिलके जुडिशरी के हवाले से बात की। सबसे कमजोर दलील है हमारे मुल्क की, जिसकी वजह से हमारा मुल्क ना आगे नहीं जा रहा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ ये कि हम हमेशा यही जवाब तलाश करते रहते हैं, और ये जवाब जो होता है ना, जो मौजूदा हालात होते हैं उसको कमजोर कर देते हैं। आगे जरा चलते हैं। राय साहब, मैं सुन रहा था उमर अयूब साहब की गुफ्तगू कि जनाब खान साहब ने कहा है कि जी अब दमादम मस्कल अंदर होगा, सड़कों के ऊपर लोग निकलेंगे, एहतजाज होगा। अब होगा, आपको लग रहा है कि फजलुर रहमान साहब जिस तेजी से करीब आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सो ऑब्वियसली लगता है कि स्पीड पावर तो है दोनों जमातों के पास है, वी नो दैट। अच्छा, और वो जो थोड़ी सी हिम्मत अब है ना, उनके चेहरे पे नूर भी नजर आना शुरू हो गया। ये वो जो पुराने आपस के घाव हैं एक वो दूसरे को, भर गए। यहूदी एजेंट और डीजल, सियासी वो बयान। देखिए अच्छा, उन्होंने वो कह सब दिया यहूदी सब एजेंट माफ। सियासी बयान था, और उन्होंने कहा मौलाना डीजल को मौलाना डियर लिखा जाएगा।
डियर। हाँ, नहीं, लेकिन तो उन्होंने वो साथ सही साथ कह ये रहे भी हैं। कहा शर्तें है शराइतें भी कि हैं। अभी नहीं कहना, हाँ अभी नहीं कहना, अगर हमारी डील ना Let's हुई see, तो फिर let's शुरू हो see. जाएगी कोई कमेटी मसला नहीं। बनेगी और कमेटी इमरान खान साहब एक एम्पावर्ड कमेटी लेकिन बनाते एक सवाल है राय साहब, वो ये है कि पीडीएम के अंदर मौलाना साहब लीड कर रहे थे, हैं। मरियम पीछे, यहाँ पे भी आई बिलावल थिंक पीछे। अचकजई साहब और मौलाना यही लीड करेंगे आई थिंक। नहीं तो आपके ख्याल में अली अमीन गंडापुर और पीटीआई या खान साहब देखिए, अली मौलाना अमीन साहब के पीछे खड़े होंगे? अली अमीन इज चीफ मिनिस्टर, वो एक सूबे को लीड कर रहे हैं, वो वहाँ पे एक हुकूमत चला रहे हैं। यहाँ पर उमर यूब साहब, असद कैसर साहब और ये तमाम लोग हैं, और असद कैसर साहब मौलाना के साथ निगोशिएट करने में बड़े फ्रंट फुट पे ठीक हैं। है। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि असद कैसर साहब मौलाना साहब को वो ड्यू रिस्पेक्ट भी देंगे, और अचकजई साहब या मौलाना साहब जो हैं, इन दोनों में से एक को आगे कर देंगे कि जनाब तुसी अगे टरो असीं तुहाडे नाल हां। क्योंकि 9 मई मौलाना के साहब बाद पे ट्रस्ट पूरा होगा? ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से पूछा नहीं, जाना आपकी चाहिए। राय क्या है? आई थिंक तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो थोड़ी सी उनकी पल्स के ऊपर हाथ रखें तो दे हैव देयर रिजर्वेशंस, बट एट द सेम टाइम कहते हैं कि यार चलो इकट्ठे हो जाइए। तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, और बीनश सलीम जैसी ऐसी सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो आज भी कहते हैं कि इमरान खान को रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि उस रिलीफ को नहीं मानते कि जिस रिलीफ में नवाज शरीफ को अंगूठे लगाने के लिए खुद अदालती अमला जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद था, और वहाँ से उनसे अंगूठे लगाए गए। उसके बाद 2 से 3 पेशियों पे उनके सारे केस ख़त्म कर दिए गए। तो ये नाज़रीन सूरत-ए-हाल आज के टॉक शोज़ आपने सुना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।